हे गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं संध्या। सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर जो करने वाली हूं तो आपने वो टाइटल से गेस कर ही लिया होगा। मैं आपके साथ जो आज शेयर करने वाली हूं वीडियो में वो है हेयर स्पा वीडियो। तो हम हेयर स्पा घर में कैसे कर सकते हैं तो मैं आज इस वीडियो में पूरा आपके साथ शेयर करूंगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो किस तरह से इस स्पा को यूज़ करना है, कौन सा स्पा मैंने यूज़ किया है, पूरा डिटेल वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो स्पा करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपको अपने हेयर्स को अच्छी तरह टेंगल फ्री करना है। आपके हेयर्स कहीं से भी उलझे ना हो, ताकि अच्छे से सुलझे हुए होंगे तो आपकी जो हेयर क्रीम है वो अच्छे से आपके एक एक हेयर्स में जाएगी। देन आपको या तो यहाँ पे कोई ओल्ड टी शर्ट वेयर करनी है या फिर आप कोई ओल्ड टॉवल अपने शोल्डर्स पे रख सकते हैं, ताकि कोई क्रीम या कुछ भी जिसकी वजह से आपका टॉप खराब ना हो। अपने तो मैंने यहाँ पे अपने शोल्डर्स पे टॉवल रख लिया एंड अपने हेयर्स को टू सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है एंड ऊपर वाले सेक्शंस को क्लच कर लिया है मैंने एंड नीचे वाले सेक्शन को भी एक सब सेक्शन दिया है एंड थोड़े थोड़े पार्ट में हमें क्रीम को अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया है, थोड़े से पार्ट को लेके अपने हेयर्स के थोड़े से पार्ट को लेके उसको वेट कर लिया है। कोई भी आप स्प्रे ले सकते हैं, स्प्रे बॉटल में पानी ले सकते हैं। मेरा ये टोनर का बॉटल खाली था तो मैंने इसमें पानी भर के अच्छे से अपने हेयर्स को स्प्रे कर लिया ताकि मेरे हेयर्स वेट हो और क्रीम अच्छे से स्मूथली आपके हेयर्स में जाए, क्योंकि इस क्रीम का टेक्सचर काफ़ी गाढ़ा है। तो मैं यहाँ पे जो क्रीम यूज़ कर रही हूँ, स्पा मास्क जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो है मैट्रिक्स का। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। एंड मैंने इस क्रीम को एक आप कोई भी जैसे जो जिससे हेयर डाई लगाते हैं या कोई भी आप एक ऐसा हेयर ब्रश ले सकते हो जिससे कलर अप्लाई करते हैं। तो मार्केट में इजीली 20-30 रुपीज़ का मिल जाता है एंड मैंने इससे से क्रीम अप्लाई किया। आप चाहे तो हाथों से भी अप्लाई कर सकते हैं एंड आपको इतना अप्लाई करना है कि आपके हेयर्स में ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए एंड आपको तब तक इसे अप्लाई करते रहना है। आपको इसको जैसे हम हेयर में ऑयल लगाते हैं तो उसको मसाज करते रहते हैं ताकि हेयर अच्छे से बालों के अंदर तक चली जाए। ऐसे ही आपको मास्क में उसी सेक्शन में अच्छे से आपको अप्लाई करते रहना है। इसी तरह से आप कम से कम 3 to 5 टाइम्स उसको अच्छे से रगड़ना है आपको, ताकि क्रीम अच्छे से एक एक हेयर्स में जाए। एंड ऐसे ही मैंने दूसरे सेक्शन को भी वेट किया एंड उसी पे क्रीम लगाई। आपको रूट्स से स्टार्ट करना है और जैसे आपने अगर पहले कभी सलून में करवाया होगा तो वो भी इसी तरह से अप्लाई करते हैं, हेयर्स को वेट करते हैं या आपके हेयर्स को वॉश करते हैं। तो आप हेयर्स को पहले वॉश भी कर सकते हैं। तो मेरे हेयर्स ऑलरेडी वॉश थे इसलिए मैंने उनको सिर्फ वेट किया है। तो इसी तरह से मैंने अपने पूरे हेयर्स में इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद फिर से मैंने जो बाकी सेक्शन बचा था उसको फिर से ओपन करके फिर से उसको सुलझाया है, ताकि कहीं से भी उलझन ना हो। और फिर से अपने हेयर्स को यहाँ पे मैंने वेट किया है एंड क्रीम को अप्लाई किया है। तो क्रीम आपकी वाइट कलर की है एंड आपको उसको तब तक हाथों से ऐसे मसलना है सो दैट क्रीम एब्जॉर्ब हो जाए और कलर दिखे ही ना, उसका वाइट कलर दिखे ही ना, तो क्रीम हेयर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो उसको इसी तरह से अप्लाई करना है सारे हेयर्स में आपको। तो हेयर्स ना थोड़े थिक हो जाएंगे, थोड़े चिपके चिपके से हो जाएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ क्रीम अच्छे से अप्लाई हो गई है। तो इसी तरह से मैंने अपने सारे हेयर्स में इसको अप्लाई किया है एंड अप्लाई करने के बाद ना मैंने एक वाइड टूथड कॉम्ब से इसको कॉम्ब भी कर लिया है, ताकि कहीं से भी उलझन ना हो हेयर्स में। और क्रीम अगर कहीं ज़्यादा बच गई है, ज़्यादा अप्लाई हो गई है, तो वो बाकी हेयर्स में भी स्प्रेड हो जाए। तो इसी तरह से आपको बाकी हेयर्स में भी स्प्रेड करना है एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। अगर आपको तो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा एंड आपको अच्छे से आपको हेयर्स में इसके बाद मसाज भी करनी है। मैंने अपने बाकी हेयर्स को अच्छे से कॉम्ब कर लिया एंड पूरे हेयर्स को भी मैंने कॉम्ब कर लिया। अपने हाथ को मैंने इसमें वेट भी कर लिया थोड़ा सा और मैंने यहाँ पे मसाज किया, क्योंकि क्रीम काफ़ी गाढ़ी है, हाथ अंदर जाएगा, उलझ ना जाए बाल आपस में। तो मैंने थोड़ा सा हेयर्स को वेट, अपने हाथों को वेट करके इसको 2 मिनट तक आपको मसाज करनी है। मसाज से आपको एक तो रिलैक्सेशन मिलेगा एंड अगर आप एक अच्छा हेयर स्पा डे कर रहे हैं तो एक टाइम देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन मैंने क्रीम को थोड़ा सा और लिया अपने हाथों में एंड आगे के जो बेबी हेयर्स होते हैं आपके, उस पर भी मेरे को अप्लाई किया। तो मैंने हेयर्स में इसको हाथों में लेके इसको अपने स्टार्टिंग के बेबी हेयर्स एंड अपने लोअर हेयर्स के
में भी इसको मैंने अप्लाई कर लिया। एंड इसको मैं छोड़ दूंगी अब कम से कम आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद मैंने क्या किया है, एक बॉल में गर्म पानी लिया है और एक टॉवल लेना है। तो पानी थोड़ा ज्यादा गर्म लेना है, लेकिन इतना गर्म भी मत ले लेना कि अपना हाथ जला बैठो। तो इतना ही पानी लेना जितना बर्दाश्त कर सको आप। जैसे पेडिक्योर मैनिक्योर के लिए हम पानी लेते हैं, तो आपको अपने टॉवल को उसमें वेट करना है अच्छे से। एंड अपने हेयर्स को देनी है आपको स्टीम। ठीक है, अगर आपके पास हेयर स्टीमर है ना तो आप उससे भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे टॉवल से दूंगी बिकॉज मेरे पास कोई हेयर स्टीम नहीं थी। तो मैंने इसी प्रोसेस को 5 to 7 टाइम्स मैंने इस प्रोसेस को रिपीट किया है, ताकि आपकी जो टॉवल में जो गर्माहट है, जो स्टीम है, वो आपके हेयर्स तक पहुंचे। आपकी लॉन्ग हेयर्स है तो आप लॉन्ग टॉवल यूज कीजिए एंड उसको कम से कम 7 to 10 टाइम्स अप्लाई कीजिए। इसके बाद मैंने 5 मिनट्स बाद मैंने अपने हेयर्स को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया था। मैंने कोई शैम्पू यहाँ अप्लाई नहीं किया है, मैंने कोई कंडीशनर भी अप्लाई नहीं किया है। तो यहाँ पे जब सेमी वेट आपके हेयर्स होते हैं उसके बाद मैंने यहाँ पे स्ट्रीक्स का हेयर सीरम यूज किया है। कोई भी हेयर सीरम यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको शैम्पू यूज नहीं करना है। इसको आपको 2-3 डेज तक के बाद ही आप शैम्पू यूज करें तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो सीरम को मैंने यहाँ पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है और इसको नेचुरल ड्राई होने दूंगी मैं। तो जब आपने सीरम अप्लाई कर लोगे तो आपको लगेगा कि हेयर्स ऑलरेडी हमने कॉम्ब किए थे तो अच्छे से टेंगल फ्री भी हो गए, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं हेयर। सो गाइज ये है मेरा फाइनल रिजल्ट आफ्टर नेचुरल हेयर ड्राई। तो काफी सिल्की हो गए हैं, स्मूथ हो गए हैं। कंडीशनर नहीं लगाया इसलिए थोड़े से फ्रिजी लग रहे हैं, तो मैं 2 दिन बाद इसको शैम्पू करूंगी। तो गाइज आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। एंड गाइज अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।